हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जो कि कौन सी श्रेणी का है, जो कि है पशुधन श्रेणी का। आज मैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। तो आइए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऊंट है उसको हमारा राज्य पशु कब बनाया गया। तो ऊंट को हमारा राज्य पशु घोषित किया गया था 30 जून 2014 को। कब घोषित किया गया था? 30 जून 2014 को। और राज्य पशु लागू कब किया गया था? उसकी घोषणा तो हुई थी 30 जून 2014 को। उसको लागू किया गया था 19 सितंबर 2014 को। और आपसे पूछे ऊंट जो हमारा राज्य पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमलस ड्रोमेडेरियस। उसका उपनाम हो जाएगा रेगिस्तान का जहाज। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि ये सर्वाधिक रेगिस्तान वाले स्थानों में पाया जाता है और रेगिस्तान के जो लोग हैं वो इसी से अपना जीविका चलाते हैं। अब पूछा जाए कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अर्थात ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऊंट प्रजनन केंद्र हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर हो जाएगा? जोहड़बीड़ बीकानेर में। ऊंट वध रोग अधिनियम कब बनाया गया? तो ऊंट को मारने से रोकने के लिए ऊंट वध रोग अधिनियम बनाया गया। तो ये अधिनियम कब बनाया गया था? 21 दिसंबर 2014 को। अब बात करें कि ऊंटों को सर्वप्रथम राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऊंटों को सर्वप्रथम राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है पाबू जी को। तो आपको पता हो तो पाबू जी को ही ऊंट रक्षक देवता कहते हैं। जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो जो रेवाड़ी या रायका जाति के लोग होते हैं वो पाबू जी की पूजा करते हैं, पाबू जी की फड़ का वाचन करवाते हैं और कहते हैं कि उससे ऊंट सही हो जाते हैं। इसीलिए ऊंटों का देवता कौन है? पाबू जी। ऊंटों की देवी कौन है? ऊंटों की देवी हो जाएगी आंता देवी। इन देवी का मंदिर वैसे तो बीकानेर, जैसलमेर सब जगह है, लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि ऊंटों की देवी आंता देवी का मंदिर कहाँ है तो हमें सेलेक्ट करना होगा बीकानेर। ऊंट के गले का आभूषण क्या है? गोरबंद। और जो गोरबंद है वो ऊंट का एक श्रृंगार गीत भी है। तो गोरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण और श्रृंगार गीत। अब बात करें ऊंट की नाक की जो सजावटी वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं? तो ऊंट की नाक में एक सजावटी वस्तु डाली जाती है जिसको कहते हैं गिरबान। जैसे गाय भैंस के नाक में होती है ना, जिसको अपन कहते हैं नकेल, ऐसे इसको कहते हैं अपन गिरबान। अब बात करते हैं कि ऊंटों का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? तो ऊंटों का प्रसिद्ध मेला भरता है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर भरता है? पुष्कर अजमेर में। ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध कहाँ का है? तो जो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछा जाए कि ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ है? तो ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी जिसका नाम है उरमूल डेयरी। क्या नाम है? उरमूल डेयरी। वो कहाँ पर है? वो भी बीकानेर में है। तो ज्यादातर आप याद रखिएगा ऊंटों से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो बीकानेर से रिलेटेड हैं। अब बात करें कि ऊंट की खाल से बने बर्तन क्या कहलाते हैं? तो ऊंट की खाल से जो बर्तन बने होते हैं उनको कहते हैं कापी या कूपी। क्या कहते हैं? कापी या कूपी। ऊंट का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? ऊंट के बच्चे कहलाते हैं तोड़िया। क्या कहलाते हैं? तोड़िया। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊंट की खाल से जो वस्त्र बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऊंट की खाल से बने वस्त्र कहलाते हैं बाखला। क्या कहलाते हैं? बाखला। और आपको पता हो तो महाराजा गंगा सिंह जो कहाँ के महाराजा थे? बीकानेर के। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय पर ऊंटों की एक सेना बनाई गई थी। बीकानेर के जो महाराज है गंगा सिंह, उनके समय ऊंटों की एक सेना बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? गंगा रिसाला। क्या नाम था? गंगा रिसाला। उसमें जो ऊंट थे वो चाइना के युद्ध में भेजे गए थे। ऊंटों की सेना को चाइना के युद्ध में भी भेजा गया था और उस गंगा रिसाला जो है उसको बाद में बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और आप लोगों को ये भी पता हो कि जो ऊंटनी का दूध है वो सर्वाधिक फायदेमंद माना जाता है। गाय के दूध से भी श्रेष्ठ दूध माना जाता है ऊंटनी के दूध को, क्योंकि कहते हैं कि कम वसायुक्त होता है, इसीलिए इसको। और जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, मधुमेह वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए सबसे फायदेमंद होता है ऊंटनी का दूध। तो आपको पता चल गया मेरे हिसाब से ऊंट के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।